बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में साधु महात्मा और ग्रामीण रहते थे। गांव के लोग बड़े श्रद्धालु थे और मां दुर्गा की आराधना पूरे 9 दिनों तक बड़े धूमधाम से करते थे। वे नवरात्रि में व्रत रखते, भजन गाते और मां की मूर्तियों की सुंदर सजावट करते। गांव में एक ज्ञानी ऋषि भी रहते थे। जब 8वां दिन महाअष्टमी आया तो सब लोग उनके पास पहुंचे और बोले, गुरुदेव, हम मां की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन हमें बताइए कि इस दिन विशेष रूप से हवन क्यों किया जाता है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बच्चों, यह रहस्य बहुत गहरा है। सुनो। त्रेतायुग में जब महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों को आतंकित कर दिया था, तब देवताओं की प्रार्थना पर मां दुर्गा प्रकट हुई। मां ने 9 दिनों तक असुरों से भयंकर युद्ध किया। 7वें दिन तक राक्षसों की सेना का संहार हुआ और 8वें दिन यानी महाअष्टमी को मां ने चंडी रूप धारण कर महिषासुर का वध किया। उस युद्ध में देवी की सहायता करने के लिए देवताओं ने स्वाहा मंत्रों से अग्नि में आहुति दी। इससे मां की शक्ति कई गुना बढ़ गई और अंततः असुरों का नाश हुआ। ऋषि आगे बोले, इसलिए अष्टमी के दिन हवन करने का विशेष महत्व है। हवन में दी गई आहुति केवल अग्नि को नहीं जाती, बल्कि मां दुर्गा तक पहुंचती है। यह आहुति नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर वातावरण को शुद्ध करती है और साधक के भीतर देवी की शक्ति जागृत करती है। गांव वाले बड़ी श्रद्धा से सुनते रहे। उसी दिन सबने मिलकर हवन किया। अग्नि की लपटों में जब घी, नारियल और हवन सामग्री की सुगंध फैली तो पूरे गांव में पवित्रता और शांति का अनुभव हुआ। सबको लगा जैसे मां दुर्गा स्वयं वहां विराजमान हो। उस दिन से लेकर आज तक नवरात्रि की अष्टमी को हवन करने की परंपरा चली आ रही है। यह केवल एक पूजा नहीं, बल्कि मां की विजय, शक्ति और शुद्धि का प्रतीक है। सारांश: अष्टमी को हवन इसलिए किया जाता है क्योंकि यह वही दिन है जब मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। देवताओं द्वारा अग्नि में दी गई आहुति ने मां की शक्ति को प्रबल किया था। इसलिए आज भी हम हवन करके मां की शक्ति का आह्वान करते हैं और अपने वातावरण व मन को शुद्ध करते हैं।